हाँ, 15 अध्याय पढ़ रहे थे साथ में, और श्लोक संख्या 37 से आज पाठ करेंगे। बहुत सुंदर उपदेश हैं। यदि व्यक्ति इस उपदेश को मनन करें, स्मरण करें और चिंतन करें, तो व्यक्ति का हृदय में स्वतः ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि इसको बोला गया है ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य जिनका हृदय में प्रवेश करता है, उनका हृदय में ब्रह्म, हाँ, ब्रह्मन जो है एक्टिव हो जाता है। तो भागवतम को कहा गया है ब्रह्म वाक्य। तो इसलिए सनातन गोस्वामी और जितने आचार्य हुए, है ना, आप जस्ट विचार करिए। मैं प्रभुपाद जी के बारे में कल सोच रहा था। प्रभुपाद जी 1922 में उनके गुरु से मिले, है ना। 43 साल तक बहुत मेहनत किए, भारत में कुछ नहीं हुआ। जस्ट राधा दामोदर टेम्पल में वो एक बार बैठ के ट्रांसलेशन कर रहे थे भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 40 नंबर श्लोक। और वहां पे प्रभुपाद जी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक ब्रह्म वाक्य, हाँ, देखने को मिला और पढ़ने को मिला। वो क्या था? गुरु का जो आदेश है वो शिष्य का जीवन और प्राण होना चाहिए। और जैसे ही प्रभुपाद ने ये सेंटेंस को पढ़े, देन प्रभुपाद ने बोला कि अरे मैं यहाँ पे क्या बैठ के कर रहा हूँ, मुझे तो अभी इसको छोड़ना चाहिए, मुझे तो बाहर जाना चाहिए, मुझे तो प्रचार करना चाहिए। लेकिन गुरु शिष्य को कैसे मदद करते हैं? जितना शिष्य समर्पित होगा, गुरु के वाक्य को स्मरण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा और पालन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए प्रयास करेगा, तो गुरु उसको मदद करते हैं। आज 37 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यही स्वदेह स्मृत अनात्मा मर्त्यबित कृमि भस्मवत् ते एनम आत्मसात् कृत्वा श्लाघयन्तु। विनोद कुमार के अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडो सुनो। जो सन्यासी पहले ये समझते हैं कि शरीर मर्त्य है और ये विष्ठा क्रीम या राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उसका गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जो शरीर का ये गति है, शरीर, एक सन्यासी जो हर समय में सतन्यासी, सन्यासी शब्द का अर्थ है सतन्यासी, हाँ, सत में जो चलने वाला व्यक्ति है, वो हर समय में, जो सन्यासी पहले समझते हैं कि शरीर मर्त्य है और ये विष्ठा कृमिया राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उसको गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। तो आज वही समस्या हो रहा है पूरा विश्व में कि शरीर को केंद्र करके न किसको बोलो, बोलते हैं कि मेरा आत्मा से जो पुकार आएगा तो मैं मंदिर जाऊंगा। तुम्हारे आत्मा से कभी तुम्हारा पुकार नहीं आएगा और कभी मंदिर नहीं जाओगे। तो इसको धूर्त मानना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको बहुत समझाते हैं। आप प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। सन्यासी वह होता है जो ज्ञान में उन्नति करके यह भली भांति समझ चुका है कि ब्रह्म अर्थात वह व्यक्ति स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं। जिसे यह समझ है वह संन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह अहम ब्रह्मस्मि पद पर स्थित होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो व्यक्ति न तो शोक करता है, न अपने शरीर को के करने की लालसा करता है, किंतु सभी जीवों को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकता है, वह श्री भगवान की भक्ति कर सकता है। यदि वह भगवत शक्ति में प्रवेश नहीं करता, अपितु यह समझे बिना कि आत्मा तथा शरीर भिन्न है, बनावटी तौर पर अपने आप को ब्रह्म या नारायण मानता है, तो वह निश्चित रूप से नीचे गिरता है। ऐसा व्यक्ति फिर से शरीर को महत्व प्रदान करता है। भारत में ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो शरीर को महत्व प्रदान करते हैं, और उनमें से कुछ निर्धन मनुष्य के शरीर को विशेष महत्व देते हुए उसे दरिद्र नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं, मानो नारायण का भौतिक शरीर होता हो। अनेकानेक सन्यासी शरीर की सामाजिक स्थिति को महत्व को बल देते हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ऐसे सन्यासी सबसे बड़े धूर्त, असत्तमा समझे जाते हैं। वे निर्लज हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर तथा आत्मा का अंतर ज्ञात नहीं हो पाया।
और उल्टे वे ब्राह्मण के शरीर को भी ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणत्व ब्रह्म के ज्ञान में निहित होता है, किंतु वास्तव में ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म नहीं होता। इसी प्रकार शरीर न तो धनी होता है न दरिद्र। यदि दरिद्र का शरीर दरिद्र नारायण होता तो फिर धनाढ्य व्यक्ति का शरीर धनी नारायण कहलाता। अतएव जो सन्यासी नारायण का अर्थ नहीं जानते, जो शरीर को ब्रह्म या नारायण मानते हैं, वे यहाँ तक पर अत्यंत घृणित धूर्तों के रूप में असत्तमा वर्णित किए गए हैं। देहात्म बुद्धि के वशीभूत हुए ऐसे सन्यासी शरीर की सेवा करने हेतु विविध कार्यक्रम बनाते हैं। वे तथाकथित धार्मिक कृत्यों की हास्यास्पद संस्थाओं का संचालन करके जनता को भ्रमित करते हैं। यहाँ पर ऐसे सन्यासियों को अपत्रपः तथा असत्तमा अर्थात निर्लज्ज तथा आध्यात्मिक जीवन से पतित कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वो है आत्मा को केंद्र करना, और जहाँ पे शरीर ही केंद्र हो जाए तो वहाँ पे आध्यात्मिक विनाश होता है। आप सबको पता है, श्लोक आता है, निर्देह मात्रम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वेतरितम पुमान भवद्र न तरेत स आत्महा। गुरु कृष्ण के द्वारा कृपा पात्र होने के बाद भी जो मनुष्य जीवन में इस नाव में सवार नहीं होता और डाउट करता है, फिर शरीर के ज्ञान पे रहता है, तो न तरेत स आत्महा, वो आत्मा को हत्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार एक व्यक्ति जो दरिद्र है उसको मदद करने की भांति हमको लगता है कि दरिद्र की सेवा ही नारायण का सेवा है। ये भी गलत है। क्या नारायण दरिद्र हो गए? कभी नहीं दरिद्र हुए। अच्छा, दूसरा प्रश्न उठता है, कई बार लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं तो ब्राह्मण को भगवान मान लेते हैं, अरे ये तो भगवान है। कई बार मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि और उनको भगवान मान के ही सब काम करते हैं। प्रभुपाद जी, आज हम लोग सुबह उठ के स्नान करते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर चलता है। प्रभुपाद जी कहते थे पहले जमाना में अंग्रेज अंग्रेज गवर्नर का वाइसरॉय हुआ करते थे। तो वाइसरॉय गवर्नर नहीं होते। उनकी कपड़ा, उनकी वेशभूषा, उनके बोलचाल तो सब गवर्नर की तरह रहता है, परंतु वो गवर्नर की तरह ही उनको सम्मान आपको करना पड़ेगा, परंतु गवर्नर नहीं है। तो सिमिलरली आज भगवान को जो प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण हो गए, तो यदि ये लोग भगवान को भक्ति कर रहे हैं और भगवान के ज्ञान को भी प्रदान कर रहे हैं, तो वो प्रतिनिधि हैं। और इसीलिए आज की दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग शारीरिक ज्ञान पर ब्राह्मणत्व को समझते हैं, शारीरिक ज्ञान पर एक व्यक्ति को समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बताया है हमारी सोसाइटी में कोई भी किसको जाति भेद में भक्ति की भावना से ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए, है ना। तो इसको बारंबार प्रयास करना चाहिए थोड़ा याद करने के लिए, नहीं तो वो बोलेगा कि अरे तुम तो राजस्थान से हो, ये बोलेगा देखो मैं तो हरियाणा से हूँ, तो यही सब होता रहेगा। बोले तुम तो राजस्थान से हरियाणा में, तो अलग अलग हो गए ना, फिर क्या उद्देश्य अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि आज इंडिया में जितने स्टेट है उतने पर्व है, परंतु इस्कन एक ही सोसाइटी, एक ही लक्ष्य, एक ही गोल, एक ही विचार, एक ही समर्पण को लेकर आगे बढ़ रहा है। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्याग बटोरपि तपस्विन ग्राम सेवा भिक्षुरंद्रियो लोलता आश्रमापसदाहतो खल्वाश्रम विडंबना देवमाया विमूढ़ंस्ता नुपेक्षतानुकंपया। प्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हेतु विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी हेतु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना, वानप्रस्थ हेतु गांव में रहना तथा कथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना, अथवा सन्यासी हेतु इंद्र तृप्ति में आसक्त रहना निंदनीय है। जो ऐसा करता है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वैसे व्यक्ति को किसी भी पद से निकाल दे, या हो सके तो उस पर दया करके उसे शिक्षा दे, जिससे वह अपने मूल पद पर वापस चला जाए। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को शिक्षा दी। छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को देखे कि छोटा हरिदास के मन में कामना उत्पन्न हो रही है, तो छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने मना किया कि तुमको और मेरे साथ नहीं रहना।
तो आप विश्वास करिए, वहां पे चैतन्य महाप्रभु के पास अनेक पार्षद थे। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महाप्रभु आप तो पतित पावन हैं, आप तो दुनिया को उद्धार करने आए हैं, आपने जगाई माधाई तक उद्धार किए हैं। छोटा हरिदास का थोड़ा सा काम से आप ऐसा क्या हो गया कि आप उनको मना कर रहे हैं उद्धार करने के लिए? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि यदि मैं इसको अभी कृपा नहीं करूंगा, देखो गुरु और कृष्ण की कृपा अलग होता है। यदि मेरा पास अभी रखूंगा तो दुनिया मुझे बोलेगा एक कामी है। तो प्रभुपाद दो प्रकार से बिहेव करते थे। प्रभुपाद एक बाहर के लोग को कृष्ण तरफ आने के लिए एक अलग से प्रचार करते थे, और कृष्ण और उनके निजी पार्षद जैसे इजोलनेस तमाल कृष्ण महाराज, इजोलनेस भक्तिचर महाराज, इजोलनेस गोपाल कृष्ण महाराज, इजोलनेस जयपताका स्वयं महाराज, इनके साथ एक अलग व्यवहार करते थे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को साथ में रखने के लिए मना कर दिया, और छोटा हरिदास है ना प्राण समुद्र या फिर गंगा में ये करके प्राण त्याग दिए। और उसके बाद क्या होता है, छोटा हरिदास गंधर्व बन जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन प्रति रात में गंधर्व वो छोटा हरिदास के गाना को सुनते हैं। देन राय रामानंद स्वरूप दामोदर कहते हैं, देखो प्रभु का प्रेम क्या है। तो प्रभु कभी उनके दास को नहीं भूलते हैं, उनको पता है ये मेरा सेवक है। परंतु दुनिया को शिक्षा देने के लिए कई बार सेवक के लिए भी प्रभु कठोरता का पालन करते हैं। इसीलिए जब समाज में इस प्रकार वातावरण हो, जहाँ पे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का नियम को पालन ना कर रहा हो, जहाँ पे गृहस्थ गृहस्थ का नियम को पालन ना कर रहा हो, तो हमको बड़ा इंस्पिरेशन के साथ उनको प्रेरणा देने के लिए छोटा छोटा स्टेप लेना चाहिए। नहीं तो हमारी संस्था की भविष्य उज्जवल नहीं है। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा। हमारे बारंबार जोर देकर यह बात कही है कि मानव संस्कृति तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करता। यद्यपि ग्रस्त जीवन में विषय भोग के लिए छूट है, किंतु कोई भी व्यक्ति ग्रस्त जीवन के विधि विधानों का पालन किए बिना यौन सुख नहीं उठा सकता। इसी तरह ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरु हितम। यदि ब्रह्मचारी अपने गुरु के संरक्षण में नहीं रहता, यदि वानप्रस्थी सामान्य कार्यों में लगा रहता है, या सन्यासी लालची होता है और जीभ के स्वाद के लिए मांस, अंडा तथा व्यर्थ की सभी वस्तुएं खाता है, तो वह भक्षक है और तुरंत ही उसे महत्वहीन समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर अनुकंपा की जानी चाहिए, और यदि किसी में पर्याप्त बल हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के गलत मार्ग पर चलने से रोकना चाहिए, अन्यथा उसका बहिष्कार करके और उन पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण। भक्तिचर स्वयं महाराज एक बार मायापुर से कोलकाता आ रहे थे, और भक्तिचर महाराज के साथ दो ब्रह्मचारी थे। तो एक गृहस्थ का कॉल आता है उन महाराज के पास, और वो गृहस्थ कंप्लेन करते हैं ब्रह्मचारी के नाम से कि महाराज ये जो ब्रह्मचारी है ये अच्छा नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। फिर महाराज रात को, उस समय में महाराज का फ्लाइट था शायद 1 बजे, महाराज रात को 9:30-10 बज गया था, बीच रोड पे अंधेरे रात पे उस ब्रह्मचारी को गाड़ी से निकाल दिया, है ना। गाड़ी से निकाल दे, महाराज बोले कि इधर रुक जाओ मैं जा रहा हूँ। तो 2-3 लोग जो गाड़ी में थे वो ब्रह्मचारी रात में उधर रुका, महाराज आगे गए। आधा घंटा के बाद महाराज को याद आया, महाराज बोले ठीक है गाड़ी पलटाओ। हाँ, महाराज फिर गाड़ी पलटे, फिर महाराज उनके पास आए। वो ब्रह्मचारी वैसा ही खड़ा है, बहुत परेशान हो गया कि क्या करेगा, उसका जीवन अभी है ना, गुरु भी त्याग दिया और रात भी 10:30-11 बज गया, बीच रोड में क्या करेगा। तो गुरु महाराज फिर से उनको गाड़ी में बिठाते हैं और बोलते हैं देखो ब्रह्मचर्य का जीवन क्या होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का जीवन समर्पण का होना चाहिए, त्याग का होना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे आके, ऐसे कंप्लेन नहीं दिया जाएगा तो कैसा होगा। तो गुरु हर समय में शिष्यों को कृपा करते, ये भी कृपा है ना, गुरु छोड़े नहीं, फिर से आए। यहाँ तक कहा जाता है जब तक शिष्य इस भौतिक जगत में रहेगा, गुरु तब तक इस भौतिक जगत को आएंगे उसको उद्धार करने के लिए। तो पूरा जीवन गुरु शिष्य का संपर्क जो है वो नित्य है। और हमको बारंबार ध्यान देना चाहिए, एक मर्यादा होता है ना, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, वानप्रस्थ संन्यास का एक मर्यादा होता है। यदि मर्यादा को हम पालन नहीं करेंगे तो फिर उस लाइफ में कुछ रहने का वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। जैसे गृहस्थ को बोला गया गृह मेधि, ब्रह्मचारी को फिर कुछ ब्रह्मभूत बोला जाएगा। तो इस प्रकार से जो टारगेट है जीवन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे मनुष्य जीवन को, है ना, जो मानुष्यम दुर्लभम जन्म देहिनाम क्षण भंगुर, जो 1 सेकंड में मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा और ये दुर्लभ भी है ना, वो मनुष्य जीवन को पाके भी, है ना, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विसखाई ना, बारंबार जहर पी रहे हैं ना। वो था ना कि
अमृत छोड़ के विष पी रहा है व्यक्ति, तो उस प्रकार है। आत्मनं चेद विजानीयात् परम ज्ञान धुत आशय किमिच्छन् कस्य वा हेतो देहम पुष्णाति लंपट। ऐसा अग्रवाल माता जी अनुवाद पढ़िए। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है और 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 ये आध्यात्मिक पद पर स्थित है। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत हुए व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है, तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। आरती माता जी तात्पर्य पढ़िए। आरती माता जी। तात्पर्य, निसंदेह इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्र तृप्ति हेतु शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को धीरे धीरे यह जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। इसे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तब समझ लेना चाहिए। जिस सन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है, उसे आत्मा को श्रेष्ठ बनाने तथा परमात्मा की संगति करने में लगना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। ऐसे उत्थान हेतु प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे? विशेष रूप से तब जब सन्यासी न केवल साधारण उपायों द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है, अपितु मांसाहार तथा अन्य गर्हित वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन करता है, तो वह लंपट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो मात्र इंद्र तृप्ति में लगा रहता है। सन्यासी को जीव, उदर तथा प्रजनन इंद्रियों के समस्त आवेगों से विलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तब तक विस्तृत रहती है जब तक वह यह नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। तो जो आईएएस ऑफिसर बनता है, यदि आईएएस ऑफिसर बन के उसका काम नहीं करेगा, तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद फिर लाभ क्या है ना? जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य का काम नहीं करेगा, पशुभांति आचरण करेगा, तो फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? तो इसीलिए हमको बारंबार ये प्रश्न खुद को करना चाहिए। और हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवत कथा और ये जो हम अभी भागवत प्रवेश में डेली बुक रीडिंग कर रहे हैं, इसके माध्यम से तो ज्ञान हमको पता चल रहा है, और डेली बेसिस में इसका स्मरण करके हम ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो संवाद अभी चल रहा है, ये संवाद से हमको ये समझना चाहिए कि पूरा जो तत्व है ये गुरु को समर्पण से ही पूरा होगा। क्योंकि प्रथम से लेके अभी तक कहीं ना कहीं वही बात को बारंबार दोहराया जा रहा है। ये सभी बात सबको पता है, फिर भी एक चीज है, जब तक रियलाइजेशन नहीं है तब तक वो अधूरा है ना? आहुं शरीरं इंद्रियाणि हयानभिषूर्ण मन इंद्रियेशम वर्त्मनि मात्राधिषणं च सुतं सत्तं बृहत् बंधुरमीर्ष सृष्टम। रानू माता जी अनुवाद पढ़िए। ज्ञानी में बुद्धि आध्यात्मिकतावादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। इंद्रिया घोड़े के तुलना हेतु इंद्री का स्वामी मन लगमा संदेश है। इंद्री विजय घनत्व है, बुद्धि सारथ्य है और संपूर्ण शरीर में व्यवस्था चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। तो ये बहुत फेमस पिक्चर आपने देखा होगा, जहाँ पे घोड़े, लगाम, सारथी, रथी और इंद्रिय का विषय है ना। इंद्रिय का विषय इतना प्रबल हो रहा है कि 5 घोड़े जो हैं, 5 इंद्रिय जो हैं, वो इंद्रिय का विषय को प्राप्त करने के लिए भागते हैं। तो मन भी, और मन लगाम है, उस मन पूरा पागल की तरह इंद्रिय के पीछे पीछे भाग रहा है, मतलब घोड़े के पीछे पीछे भाग रहा है। और सारथी भी प्रदूषित हो गया, बुद्धि जो है वो प्रदूषित हो गया, तो बुद्धि भी मन के कहने पर आगे बढ़ रहा है। और इसके बंधन में कौन आ रहा है? आत्मा। इसीलिए जब गुरु का और कृष्ण का कृपा मिलता है, तो इसको बोलते हैं काम क्रोधेर दास हैया तारा लठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण प्रेमोपाय से कृष्ण निकटे जाए। कि करोड़ों जीवन से ये काम क्रोध रूपक जो अनर्थ हैं हमको बारंबार परेशान कर रहे हैं,
आज कृष्ण मिले हैं, आज गुरु का उपदेश मिला है, और वो गुरु का उपदेश हमको कृष्ण का निकट जाने में हमको मदद करेगा। तो बारंबार एक साधक का जीवन संघर्षमय होता है, हर एक परिस्थिति में उसके लिए चुनौती रहता है कि कृष्ण या माया, कृष्ण या फिर मेरा मन, कृष्ण या फिर इंद्रिय का विषय, कृष्ण या फिर इंद्रिय। यदि वो कृष्ण को पसंद नहीं करेगा, यदि वो कृष्ण को सिलेक्ट नहीं करेगा, तो 100% गाड़ी गड्ढा में चला जाएगा। ये पूरा मनुष्य जीवन जो है भौतिकवादी बन जाएगा। विशाल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, भौतिकवादी जीवन में मोहग्रस्त व्यक्ति के लिए इंद्रिय तत्व में लगे शरीर, मन तथा इंद्रियां बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के बंधन के कारण है। किंतु जो अध्यात्म ज्ञानी हैं, उनके लिए वही शरीर, इंद्रियां तथा मन मुक्ति के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में की गई है। आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथ मेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान् संतेषु गोचरान् स्वध्यवनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परम पदम। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, जिसका सारथी बुद्धि है। मन गंतव्य तक पहुंचने का संकल्प है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रिय विषय इसी कार्य में सम्मिलित हैं। इस प्रकार मनुष्य गंतव्य विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन के परम लक्ष्य हैं, परम पदम। बद्ध जीवन में शरीर की चेतना बंधन का कारण है, किंतु यही चेतना जब कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित होती है, तो यह सबों के भगवत धाम लौटने का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य शरीर का उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है, अज्ञान के गहनतम भागों में जाने या भगवत धाम वापस जाने के लिए। भगवत धाम जाने का मार्ग महत सेवा अर्थात स्वरूप सिद्ध गुरु स्वीकार करना है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेह, मुक्ति के लिए प्रामाणिक भक्तों के निर्देश मानने चाहिए, क्योंकि वे ही पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। दूसरी ओर तमोद्वारम योषिताम संगम, यदि संसार के गहनतम भागों में जाना हो तो स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की संगति करता है। योषिताम संगम, योषित शब्द का अर्थ है स्त्री। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी होते हैं, वे स्त्रियों पर आसक्त रहते हैं। इसलिए कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, यह शरीर रथ के समान है, जिससे कहीं भी जाया जा सकता है, चाहे इसे कुशलता से चलाया जाए या फिर मनमाने ढंग से। तब तक वह किसी गड्ढे में गिर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई अनुभवी गुरु से आदेश ग्रहण करता है, तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अतएव कृष्ण उपदेश देते हैं, अश्वत्थानाम पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप, अप्राप्य माम निर्वंतते मृत्यु संसार वर्तमनि। एक्चुअली जो यहाँ पे दो प्रकार के सेवा का वर्णन है। एक तो है गुरु की कृपा और एक है गुरु की कोप। हमने अनेक एग्जाम्पल देखा है, जैसे रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी का एग्जाम्पल हमने देखा। यदि महत सेवा कोई व्यक्ति करता है, देन ऑटोमेटिकली उसका सेवा भाव, उसके सुनने की इरादा, सब कुछ बढ़ जाता है। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आता है, शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्, कि जो वासुदेव का कथा के लिए जो रुचि बढ़ता है, वो भगवत भक्त का सेवा करने से बढ़ता है। और यहाँ पे सेम होगा, जब हम धीरे धीरे भगवान की सेवा करेंगे, गुरु की बात वचनों को खुद का जीवन का एक लाइन बनाएंगे, देन ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। नहीं तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। बारंबार यदि व्यक्ति को श्रद्धा नहीं रहेगा, शुश्रूषया श्रद्धानस्य, यदि व्यक्ति को श्रद्धा नहीं रहेगा, देन डे बाय डे वो श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत हो जाएगा। यदि अश्रद्धा होगा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, उसको भगवान मिलेंगे नहीं। और यदि मिलेंगे नहीं तो क्या होगा, मृत्यु संसार वर्तमनि, बारंबार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, यह संसार है बहु दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। अभी तो पता नहीं चल रहा, वी आर सो यंग, है ना। जब उम्र हो जाएगा, जब हमारे पास हमको चबाने के लिए शक्ति नहीं रहेगा,
आंख को देखने के लिए शक्ति नहीं रहेगा, चलने के लिए पैर में शक्ति नहीं रहेगा, तो हम फिर बोलेंगे अरे मैंने किया क्या। आज पूरा भौतिकवादी जीवन इस तथ्य पे आधारित है, जब मनुष्य जीवन खत्म होने आता है लोग कहते हैं अरे मेरा पूरा टाइम पास कर दिया। इसीलिए व्यक्ति को बारंबार यही सोचना चाहिए जो मैं आज कर रहा हूँ इट इज ऑल टेम्पररी, परंतु भगवान की सेवा, गुरु का लक्ष्य, ये मिशन, प्रभुपाद जी का सेवा, ये परमानेंट है। यदि मैं इसको करूंगा तो आध्यात्मिक जीवन में मुझे टिकट मिलेगा। स्वाति माता जी आगे पढ़िए। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर श्रद्धालु नहीं है, हे शत्रुओं के विजेता, वे मुझे नहीं पा सकते, अपितु इस भौतिक संसार में जन्म मरण में लौट आते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि कोई किस प्रकार भगवत धाम लौट सकता है, किंतु यदि कोई उनके उपदेशों पर ध्यान देने की चिंता नहीं करता तो परिणाम यह होगा कि वह भगवत धाम कभी वापस नहीं जाएगा, बल्कि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के दुखम चक्र में जीवन बिताता रहेगा। मृत्यु संसारम व्रतम मणि। अतएव अनुभवी आध्यात्मिक वादियों की सलाह है कि शरीर को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में लगाया रखा जाए। जीवन का वास्तविक स्वार्थ या लक्ष्य तो भगवत धाम प्राप्त होना है। इस उपदेश की पूर्ति हेतु अनेक वैदिक ग्रंथ है, यथा वेदांत सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तथा रामायण। मनुष्य को इन वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और निवृत्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकेगा। शरीर तब तक महत्वपूर्ण है जब तक उसमें चेतना है। चेतनाहीन शरीर पदार्थ का पिंड मात्र होता है। अतएव भगवत धाम वापस जाने हेतु मनुष्य को अपनी चेतना बदलनी चाहिए। भौतिक चेतना से कृष्ण चेतना में। मनुष्य की चेतना ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, किंतु यदि इस चेतना को भक्ति योग से शुद्धि कर लिया जाए तो उसे अपनी उपाधि कि वह भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई है, असत्यता का बोध हो सकेगा। सर्वोपरि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को ये समस्त उपाधियां भूलकर अपनी चेतना का उपयोग केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अतएव यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति इतना उपदेश सुनने के बाद भी गंभीर ना हो, यदि कोई व्यक्ति इतना उपदेश सुनने के बाद भी समर्पण भाव को बढ़ाए ना, तो उस व्यक्ति को फिर क्या आप बोलोगे, है ना। भक्ति का सूत्र, वेदांत शास्त्र, व्यासदेव आए, प्रभुपाद आए, इतनी बढ़िया सोसाइटी है, उसके बाद भी यदि भक्ति नहीं करेगा ना, है ना। आश्चर्य मत बेतद्दि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, है ना। सुधा है, एक अमृत का घड़ा है और एक विष का घड़ा है, तो क्या करेगा, सुधाम परित्यज्य, नहीं नहीं नहीं, मुझे अमृत नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, मुझे विष चाहिए, मुझे जहर चाहिए, है ना। वो जहर क्या है, इंद्रिय तृप्ति का जहर चाहिए। जब इंद्रिय तृप्ति का जहर मिलेगा तो व्यक्ति को मजा भी आएगा और सजा भी मिलेगा। मजा क्या है, मजा है सजा। कैसे, एक ऊंट जब मरुभूमि में वो कांटा की पेड़ को खाता है ना, तो उसको बड़ा टेस्ट आता है, क्यों, उसका ही खून को चूस रहा होता है। आप पूछोगे नया टेस्ट लग रहा है तो क्या बोलेगा व्यक्ति, आराम लग रहा है, मुझे नया टेस्ट मिल रहा है। वो नया टेस्ट नहीं प्रभु जी, वो नया टेस्ट नहीं है, वो है अपना ही खून जो आज आपको पीने में बड़ा मजा आ रहा है। इसको ही बोलते हैं पिशाच धरी ले जाना मति छन्ना है। किसको पिशाच पकड़ लेता है ना, तो मति पति पूरा गायब हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद हमारी मति को ठीक रखने के लिए बारंबार इस तात्पर्य में अनुरोध कर रहे हैं कि एटलीस्ट करोड़ों जीवन तुमने करोड़ों जीवन माया को दिया है, अभी एक जीवन गुरु को दे दो, एक जीवन कृष्ण को दे दो। अभी ये हमारा चॉइस है, ये हमारा डिसीजन है कि हम ये जीवन को कृष्ण को देना चाहते हैं या कृष्ण को देना नहीं चाहते। यदि हम ये जीवन कृष्ण को देंगे तो कृष्ण हमको गुरु के पास पहुंचाएंगे, गुरु का सेवा कराएंगे। यदि जीवन हम कृष्ण को नहीं दे पाएंगे तो फिर अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि लोग आज बहुत डिफिकल्टीज में जब रहते हैं तो मैं देखता हूँ कई बार लोग के भगवान नामाज करते हैं, काल का क्या होगा कुछ पक्का नहीं, है ना। आज मंदिर के साथ भागवत प्रवेश में आ रहे हैं, काल क्या होगा कुछ पता नहीं। इसीलिए एक प्रार्थना मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। अभी हमारा भागवत प्रवेश सॉरी भक्ति वैभव चल रहा था, एक प्रभु जी आए थे, तो प्रभु जी ने एक प्रार्थना बोले सबको उच्चारण करने के लिए। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
प्रभु जी बोलते हैं जब आप मंदिर में भगवान के सामने जाते हो तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? तो 2-4 डिवोटी बोले कि भगवान से हम यही प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमको भक्ति करने का शक्ति दीजिए, आप यदि शक्ति नहीं देंगे तो हम कैसे भक्ति करेंगे? प्रभु जी बोलते ये शक्ति से तुम फिर से गिर जाओगे, ऐसा नहीं मांगने का। तो बोले क्या कि भगवान के सामने जाओ तो भगवान से ये मांगो कि प्रभु मैं तो अनंत जीवन से ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से घूम रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये विषय मुझे मुक्त करेगा, ये विषय मुझे आनंद देगा या फिर ये विषय मुझे विष देगा, जहर देगा, परंतु मैं उसी को ही मेरा दोस्त माना था। इतना पापी होने के बाद भी मैं कैसे आपके सामने खड़ा हूँ, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान कि मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूँ। तो फिर प्रभु जी बोलते हैं कि ये प्रार्थना करना है, अच्छा अच्छा भगवान मुझे भी याद आ रहा है कि मेरे गुरु महाराज आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप मेरे गुरु महाराज को बहुत प्रेम करते हैं, आप प्रभुपाद से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, प्रभुपाद जी आपको बहुत प्रेम करते हैं, और प्रभुपाद जी चाह रहे हैं, मेरे गुरु महाराज चाह रहे हैं कि मैं आपका दर्शन करूं, मैं आपका सेवा करूं, मैं आपका भक्ति करूं, मैं आपका सेवक का सेवा करूं, तो इसीलिए आप मुझे कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। ये पूरा जो सोसाइटी है ना, ये पूरा सोसाइटी भक्ति का मार्ग है, ये पूरा सोसाइटी गुरु के लिए समर्पण है। और धीरे धीरे जब हम गुरु को समर्पित होते हैं तो हमारी चेतना कृष्ण चेतना नहीं रहता, हमारी चेतना गुरु चेतना होता है। हमारी चेतना नहीं रहता कि हम पूरा भगवधाम जाएंगे, हमारी चेतना ये होता है कि इस जीवन में कैसे गुरु को प्रसन्न करेंगे। इसीलिए प्रथम श्लोक आता है मंगलाचरण में, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि व्यक्ति इस जीवन में गुरु को समर्पित होगा तो उसका सारा अज्ञान दूर हो जाएगा, उसको ज्ञान मिलेगा। और वो ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे जीवन में कुछ भी नहीं करना है, कितना भी विडंबना आए मैं प्रभु का साथ रहूंगा, प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, गुरु को कभी नहीं भूलूंगा। ये स्टेटमेंट को याद करिए, मनन करिए, स्मरण करिए। और जब भी तबीयत खराब होगा ना, इच्छा होगा कि आज चैंटिंग नहीं करूंगा सुबह, आज भागवत प्रवेश में नहीं जाऊंगा सुबह, आज मंदिर में नहीं जाऊंगा सुबह, थोड़ा प्रभुपाद और हमारे आचार्य को याद करना। इतने लोग ने, ये लोग ने इतना मेहनत किया, ये लोग ने इतना समर्पण किया, और आज वो समर्पण के सामने हमारा भागवत प्रवेश की आधा घंटा कुछ है भी नहीं ना। आज कल कल हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज का संन्यास एनिवर्सरी था, तो भक्त लोग गुणगान कर रहे थे। तो जगदानंद प्रभु इंदौर से आए थे, वो गुणगान कर रहे थे, वो रोमपाद महाराज का शिष्य हैं। तो बोल रहे थे भक्तिचर महाराज कोमल थे, माना हृदय से बहुत कोमल थे, वो स्वीट थे, परंतु जब सिद्धांत की बात आता था, जब प्रभुपाद जी का मिशन की बात आता था, जब प्रभुपाद जी का सोसाइटी की बात आता था, उसको रक्षा करने के लिए प्रभुपाद जो भक्तिचर महाराज कठोर हो जाते थे। अब महाराज इसको दिखा के बोलते थे, बोलते ये क्या देख रहे हो? महाराज बोलते थे ये जो है ना, ये है आ, ये है तुलसी कंठी, है ना। तुलसी कंठी क्या है? बोलते हैं मैं कृष्ण का कुत्ता नहीं हूँ, मैं प्रभुपाद जी का कुत्ता हूँ। यदि मास्टर के ऊपर कोई विपदा है तो फिर मास्टर को रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दिस इज द सरेंडर ऑफ ए डिसाइबल टू द स्पिरिचुअल मास्टर। ये एक शिष्य का एक गुरु के प्रति समर्पण है। यदि शिष्य इस प्रकार समर्पण दिखाएगा तो गुरु उसके स्वप्नों में आएंगे, गुरु उसको रास्ता दिखाएंगे। गुरु सामने ही है, परंतु गुरु उसको दिखेंगे कैसे? जब उस गुरु का निर्देश को पालन करेगा। ये पूरा सिद्धांत इसके ऊपर बेस है। श्रील प्रभुपाद की आकर्षणी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जैसे वो था स्नान यात्रा थी, तो उसमें मेरी बेटी ने पूछा कि ये सुभद्रा मैया का बचपन कैसे बीता, क्या वो वृंदावन लीला में थी और क्या वो ही सुभद्रा है जो कंस मार रहा था और वो माया शक्ति बन गई थी? हाँ, एक्चुअली सुभद्रा महारानी जो हैं वो देवकी का ही पुत्री हैं, और उनका बचपन वृंदावन में उनका बचपन वृंदावन में, जितना सुना उनका बचपन वृंदावन में बिताया है। और जैसे ही कृष्ण द्वारका से, सुभद्रा महारानी का एक्चुअली डिस्क्रिप्शन भागवत में उतना नहीं आता, परंतु मैं जितना सुना हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं देके बता सकता हूँ। जब कृष्ण द्वारका में एक लीला हुआ, कृष्ण बारंबार राधा रानी को याद करते थे। देन रुक्मिणी को ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, कि राधा राधा क्यों पुकार रहे हैं। देन एक दिन ऐसा हुआ कि द्वारका में एक ही व्यक्ति थे जो कृष्ण की लीलाओं को देखे थे वृंदावन में, वो है रोहिणी। देन रोहिणी ने बोले, रोहिणी के पास सब रानियां गए, तो वहां पे रोहिणी को पूछे कि आप हमको कृष्ण की लीलाएं बताइए, वृंदावन में क्या लीला है। देन कृष्ण की लीला को रोहिणी भी जानती थी और सुभद्रा भी जानती थी। देन एक दिन कृष्ण बलराम बाहर गए थे, तो रोहिणी ने सभी रानियों को एक कमरा में बुलाया,
और सुभद्रा को जो है उस कमरे के सामने गेट कीपर के रूप से खड़ा कर दिया। बोले तुमको तुमको तो सब जानकारी है ही, तो तुमको अभी इधर सुनने आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सुभद्रा उस गेट कीपर में मतलब द्वारपाल थे, और ये रोहिणी जो है भगवान की लीलाएं बोलने लगी, तो धीरे धीरे जैसे ही बोलने लगी, देन सुभद्रा का जो शरीर है वो ऐसे ही हो गया एकदम से। गुरु महाराज कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते हैं, अरे ऐसे ही हो गया, मतलब ही सी बिकम फेंटेड। तो मतलब इससे पता चलता है कि सुभद्रा वृंदावन लीला में थी, परंतु उसका वर्णन हम भागवतम में मैंने सुना नहीं आज तक। और कृष्ण किशोर प्रभु अनेक वैष्णव जो अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं उनको डिटेल्स में पता होगा, परंतु इतना मुझे पता है कि वृंदावन लीला में थी, पर उनका डिटेल्स के बारे में मुझे उतना पता नहीं। और प्रभु जी आज की क्लास से जैसे बारंबार हमें गुरु तत्व के बारे में इतना समझाया जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं गुरु की सेवा, या जो भी हम भागवतम में पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम जैसे अपने घर से बाहर जाते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं इतना हाँ सुनने के बाद भी। ना, एक्चुअली एक्चुअली इसीलिए हम लोग जो भागवत प्रवेश अटेंड कर रहे हैं ना, इसके माध्यम से हम भगवान और उनके भक्तों का बारे में समझ सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं नित्यम भागवतम सेवया। कभी भी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कभी भी कुछ भी परिस्थिति होगा ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा गया, बोले कि आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो दो चीज बताए माता जी। बोले कि स्ट्रांग मर्निंग प्रोग्राम और वैष्णव अपराध से दूर रहना। स्ट्रांग मर्निंग प्रोग्राम मतलब प्रभुपाद नहीं सेट किया है, गुरु नहीं सेट किया है। स्ट्रांग मर्निंग प्रोग्राम करना है, 4 बजे मंगल आरती अटेंड करना है, 5:30 बजे जपा करना है, देन मंदिर का रूल्स के अनुसार 8 बजे भागवतम क्लास करना है, देन प्रसादम लेना है। ये पूरा अंग में गुरु का सेवा होती है। गुरु का सेवा कोई अलग से मसाज करना नहीं होता, उनका इंस्ट्रक्शन को पालन करना होता। तो धीरे धीरे इस भक्ति भाव अंदर में आएगा, पर ये चीज दोहराने से ये चीज को पालन करने की इच्छा होती है। आज आपकी इच्छा क्यों हो रही है? ये जो इच्छा हो रही है, आपका हृदय में इच्छा जन्म हो रहा है ना, इसी को ही तो बोला गया है गुरु के लिए भक्ति ना। ये बारंबार सुनने से जन्म होता है, नहीं सुनने से जन्म नहीं होता। हम लोग कल गुरु महाराज का पास टाइम सुन के इमोशनल हो रहे थे। मीरा भाई माता जी बोल रही थी कि देखिए भक्ति चरण, मैं तो 6 साल से जुहू मंदिर से जुड़ा था, 6 साल से बहुत धनी परिवार से है माता जी, तो 6 साल से जुहू मंदिर में सेवा कर रहा था, परंतु मेरा कोई ऐसे लगाव नहीं था। जैसे ही भक्ति चरण महाराज आए वहां पे, तो मैं अलग सा ही, मुझे लगा कि कोई अलग ही है। हाँ? तो ये गुरु तत्व का अलग ही होते हैं। तो हम जैसे जितने जितने सुनते जाएंगे ना, तो हमारा हृदय में अज्ञानता दूर होगा और हमको ज्ञान और संबंध के बारे में पता चलेगा। तो प्रभु एक्चुअली जी जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम है वो घर पे तो करते हैं, पर मंदिर जाना रोज पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर उसका इफेक्ट है क्या कि मंदिर में ज्यादा अच्छा हमारा चेतना शुद्ध होता है? हाँ, यदि डेली मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे हंसराज प्रभु यहाँ पे हैं, अक्रूर प्रभु यहाँ पे हैं, यहाँ पे राजीव प्रभु है, वो लोग डेली घर में ही जपा करते हैं, हमारे साथ 5:30 बजे जपा के सेशन में आते हैं और भागवत प्रवेश में आते हैं। तो ये सब कुछ करने से भी चलेगा, परंतु प्रयास करिए एटलीस्ट 15-20 दिन में यदि एक बार मंदिर होके आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग इन सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हंसराज प्रभु अक्रूर प्रभु है, 15 दिन में यहाँ पे आ जाए। और बहुत सारे यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा तो प्रयास करें आपके आसपास मंदिर को 7-15 दिन में एक बार जाने के लिए। संडे लव फिस्ट में तो कैसे भी करके जाने के लिए, ये हाँ वो सारे तो जीवन एटलीस्ट 7 से 15 दिन में एक बार अटेंड करिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ। हरे कृष्ण। अ, मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने इतनी सुंदर प्रार्थना बताई हमें कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, पर हमारी बुद्धि ऐसी है कि वो प्रार्थना तो मैं भूल भी गई कि आपने बताया क्या है। पर जब आप बोले थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हृदय से निकलनी चाहिए वाली प्रार्थना, बट आपने जो बोला वो तो याद ही नहीं। मतलब समझा नहीं, मतलब क्या क्या है मतलब? अभी आपने एक प्रार्थना बताई कि एक प्रभु जी ने बोला कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठ के अपने गुरु महाराज को, अपने भगवान के आगे। तो जो आपने प्रार्थना बताई अभी थोड़ी देर पहले आपने बताई है, हम भूल गए, मतलब मैं तो भूल गई कि आपने क्या बताया था। और वो लगता है कि वो प्रार्थना में सच में रोज करनी चाहिए, हृदय से निकलनी चाहिए। उसका सोल्यूशन क्या है आप? एक्चुअली सोल्यूशन यही है माता जी, मैं जो बताना चाह रहा था उसका सोल्यूशन है। कुछ भक्त तो उसको लिख लेते हैं, कुछ भक्त उसको 2 दिन में 2-3 बार, मैं जैसे गायत्री करता हूँ, मुझे एक भक्त ने बोले, बोले गायत्री करते समय पहले बलराम जी को धन्यवाद दीजिए, पहले पूरा गुरु परंपरा को धन्यवाद दीजिए। मैं डेली बेसिस में जब गायत्री करता हूँ तो उसके पहले
मैं थैंक यू बोलता हूँ ना गुरु परंपरा को कि मुझे लायक समझे, मुझे इसका क्या मतलब इस प्रकार चीज को प्रदान किए। एक्चुअली जो चीज हमको मिला है ना उसका उसके जो फॉर्चुनेट, हम कितना फॉर्चुनेट हैं उसको भी समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्रयास करिए। ये देखो ये सबका एक प्रयास है, ये उद्यम जो आपका मन में प्रश्न आ रहा है तो यही तो भक्ति है। जैसे हम प्रयास धीरे धीरे करेंगे तो एक्चुअली गुरु की कृपा से गुरु याद आते हैं, कृष्ण की कृपा से कृष्ण याद आते हैं। हमारे प्रयास तो एक दम तक है, हमारा प्रयास, हमारा हमारा इंद्रिय तो इम्परफेक्ट है, पर तो गुरु देखेंगे अरे कितने देर से प्रयास कर रहा है, तो फिर गुरु कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं। आप यशोदा मैया की बात देखिए, यशोदा मैया सुबह से शाम तक बहुत कठिन मेहनत की और कृष्ण देखते हैं अरे मैया तो बहुत परेशान हो गई, अभी अभी बहुत हो गया, मैं बन जाता हूँ। तो हमारे प्रयास को गुरु देखते हैं। हमारे प्रयास कुछ नहीं, मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक स्पैरोट था, है ना, एक छोटा सा एक चिड़िया था। वो चिड़िया ऊपर से उड़ के जा रहा था, तो उसकी जो अंडा है वो नीचे समुद्र में गिर गया। तो चिड़िया आता है, नीचे खड़ा होता है समुद्र के सामने, खड़े होके समुद्र को कहता है देखो मैं इतना कष्ट करके इस बच्चा को जन्म देना चाह रहा था, तुमने बच्चा को ले लिया, मैं तुम्हारा सारा पानी को सुखा दूंगा। क्या वो चिड़िया वो पानी को सुखा सकता है? कभी नहीं। पर जैसे वो चिड़िया ने प्रयास किया, एक छोटी, वो चिड़िया की चोंच इतना छोटी है ना, छोटे, वो चिड़िया की चोंच से थोड़ा पानी बाहर निकाला। तो फिर गरुड़ उस रास्ते पे जा रहे थे। गरुड़ देखे यार ये क्या हो रहा है, ये गजब का प्रयास हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि समुद्र का पानी को सुखाना ही चाह रहा है। दिन चिड़िया के पास जाके गरुड़ पहुंच गए, बोले क्या हुआ? नहीं, ये मेरा अंडे ले लिए और मुझे देना नहीं चाह रहे। तो गरुड़ बोलते मैं अभी वरुण देव को बोल रहा हूँ, वो दे देंगे आपके अंडे। तो गरुड़ चित्कार किए, गरुड़ पुकारे, जैसे गरुड़ पुकारे तो वरुण देव सामने आए, बोले कि ये अंडे ले लो। तो गुरु का सेवा क्या होता है? गुरु का सेवा हमारी ऑनेस्ट मेहनत होता है। जैसे हम ऑनेस्ट बनेंगे तो गुरु हमको ऑटोमेटिकली ऑनेस्टी का फल देंगे। और वो आज नहीं होगा तो काल होगा, काल नहीं होगा तो परसों होगा। हमको धैर्य रखना, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये प्रोसेस ही तो आनंद है ना। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु क्यों बोले जो न धनं न जनं न सुंदरीम कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवतात भक्ति रहे तो जन्म जन्म में प्रभु मुझे यही दीजिए ना, चक्षुदान दिलजय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। एक जीवन में प्रभु नहीं, जन्म जन्म प्रभु से। यदि जन्म जन्म में हमको गुरु भक्ति करना है तो प्रोसेस में आनंद उठाना है। वो गुरु का जिम्मेदारी है कि गुरु हमको कृपा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो उनका इच्छा है। ये भावना एक शिष्य का अंदर होना चाहिए। तो मुझे ये प्रेयर एक बार अगर मेरे को रिकॉर्ड हाँ, करके भेज दे तो मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ये लोग मैं बिल्कुल एकदम साधारण सी प्रेयर करते हैं, जो मतलब हमारा थोड़ा लेवल होना चाहिए कि हम बस कुछ भी मांग लेते हैं भगवान से। सच बता रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। प्रहलाद महाराज भी भगवान के सामने यही प्रार्थना की है। हम प्रहलाद महाराज को भगवान मांग रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम मुझे मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या मांगूंगा, क्या मुझे बणिक समझ रहे हो क्या, व्यापार कर रहा हूँ क्या? फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे आपका सेवा नहीं चाहिए, ये जो है ना, ये जो इधर खड़े है ना, एवं जनम निपतितम प्रभो बाहि कूपे कामाभिकामं प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात् सुरसिना भगवन् गृहीता सोहम कथम न विसृजे तब भृत्य सेवा। हे भगवान, मैं काम में पड़ा था, मैं अंधकार कुआं में गिरा था। ये जो देख रहे हैं ना इधर जो खड़े हैं, हे नारद मुनि, इनके कृपा से मैं आज ये काम से उठ पाया हूँ और आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपका दर्शन करने का अधिकार मुझे आपने नहीं दिया, इन्होंने दिए हैं। तो मैं इनकी सेवा करूंगा, आपका सेवा नहीं करूंगा मैं। तो ये सब आना ना बहुत मुश्किल है, परंतु ठीक है, धीरे धीरे ये आएगा। गुरु का हाँ में होम बोलना भी मुश्किल है, गुरु का नाम है ना बोलना भी मुश्किल है। गुरु दिन को रात बोलेंगे, रात बोलना ही मुश्किल है। गुरु रात को दिन बोलेंगे, दिन बोलना भी मुश्किल है। ये हमारा बंधन करोड़ जीवन से है। ये एक बंधन, एक एक गुरु का प्रेम से एक जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। इट इज ए वन साइड लव, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, है ना। दिस लाइफ विल कम अगेन एंड अगेन, द लव विल कम अगेन एंड अगेन। प्रभु जी मैं कम से आपको कम तोता ही बन जाएंगे, जो आप बोलेंगे हम वही रट लेंगे। ये तोते बनने का भी फायदा है, हम तो तोते ही बेटे है। से तो जब निकलेगा कम से कम रिसाइट तो कर लेंगे ना। यस यस, हम तो तोते ही, हमको और कुछ पता नहीं। जो तोता हम सुखदेव गोस्वामी ने दिया है उसी को हमको दोहराना है। प्रभु थैंक जी यू वेरी प्लीज मच। सेंड मी। हाँ प्रभु जी हाँ अभी ग्रुप में सेंड कर देना प्रभु जी। हाँ अरे ग्रुप में सेंड कर देना प्रभु जी, हमको भी नहीं आती प्रार्थना करना, हम भगवान के सामने जाते कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। आज यस वाली यस, प्रार्थना मेरे लिए आज इसी ग्रुप में सेंड कर देना, इसी में ही सेंड कर दो प्लीज। ग्रुप में सेंड कर देना प्रभु जी आप।
मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु पूजा का टाइम हो गया, 7:30 हो गया, हम लोग श्योर फिर प्रभु कल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। थैंक यू। कृष्णा।